आपने हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले, तो आज आप लाखों के मालिक होते। और ये कोई जादू नहीं, एसआईपी का सिंपल मैजिक है। पर कैसे, चलिए समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 15 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसआईपी क्या होती है, कैसे आप एसआईपी कर सकते हो, इसके फायदे क्या क्या है और एसआईपी के लिए फंड कैसे चुने। और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं एसआईपी बेटर है या आरडी या एफडी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 या जितना आप चाहे। यानी एसआईपी में आपको ना तो बार बार में मार्केट देखने की जरूरत होती है, ना ही कोई बड़ी रकम की जरूरत है। बस हर महीने एक फिक्स तारीख को फिक्स अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट करना होता है। धीरे धीरे आपका पैसा है वो बढ़ता जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है। एसआईपी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती है। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है और लंबे समय में आपको फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो। पहले महीने एनएवी प्राइस थी 10 रुपए और आपको 100 यूनिट्स मिलती है। दूसरे महीने एनएवी घटकर आ गई 8 रुपए और आपको 125 यूनिट मिलती है। तीसरे महीने एनएवी बढ़कर हो गई 12 रुपए और आपको 83 यूनिट ही मिलती है। तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स की अगर अपन बात करें तो 100 प्लस 125 प्लस 83 तो आ गई आपकी 308 यूनिट। और वहीं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 महीने के अंदर आपका 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर आपकी एवरेज एनएवी आ गई 9 रुपए 74 पैसे, जबकि आपने 10 रुपए, 8 रुपए और 12 रुपए पे खरीदा था। तो इस तरह एसआईपी आपको मार्केट वोलेटिलिटी का फायदा देता है। तो अब चलिए जानते हैं कि एसआईपी करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है छोटी रकम से शुरुआत। आप मिनिमम 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हो। इसका दूसरा फायदा है लेस रिस्क। मार्केट अप एंड डाउन का इसके ऊपर कम असर पड़ता है। इसका तीसरा फायदा है डिसिप्लिन। हर महीने आपका फिक्स अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाता है। इससे आपकी सेविंग की भी आदत बनती है। इसका चौथा फायदा है लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स। कंपाउंडिंग का भी आपको फायदा मिल जाता है। अगर आप सैलरी या बिजनेस से रेगुलर इनकम कमाते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड चॉइस करना होता है और ये म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना जो फंड है वो चॉइस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड चॉइस करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी चीजों को डिटेल में कवर किया है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि एसआईपी बेटर है या एफडी या आरडी। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी आज दूर कर लेते हैं। तो अगर अपन एफडी या आरडी की बात करें तो उनके अंदर आपको रिटर्न्स फिक्स मिलते हैं, पर वो बहुत ही कम मिलते हैं। वहीं अगर एसआईपी के रिटर्न्स की बात करें तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, पर लंबे समय में आपको अच्छे ही रिटर्न देता है। हाँ, थोड़ा रिस्क जरूर होता है, लेकिन समझदारी से किया गया एसआईपी आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट है वो बना लेना है। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद उसकी जो केवाईसी वाली प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फंड है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड। इनको सेलेक्ट कर लेना है, इनमें से कौन से फंड के अंदर आपको करनी है। उसके बाद आपको एसआईपी का अमाउंट और डेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 रुपए हर महीने की 5 तारीख को। और लास्ट में आपको ऑटो डेबिट अनेबल कर देना है, ताकि आपके पैसे है वो अपने आप ही कट जाए उस तारीख के ऊपर, आपको बार बार में याद रखने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहता हूँ। शुरुआत में इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड में ही एसआईपी करना सुरक्षित रहेगा आपके लिए। एसआईपी को लेकर बहुत सारे लोगों के मिथ्स है वो थोड़े गलत है। तो जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि एसआईपी में केवल प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय की अगर अपन बात करें तो लंबे समय में आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि एसआईपी में आपको बहुत बड़े ही अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया है तो आज ही अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने रुपए से एसआईपी कर रहे हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।